What's up guys? India finally allows Chinese citizens to enter India visa after 5 long years. तो ये रिश्तों में कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट है इंडिया चाइना के, और मुझे लगता है कि इसके बाद चीज़ें बेटर हों तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया, चाइना और रशिया को एक साथ आना पड़ेगा, मानो मत मानो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एशिया। आपको ये पता है वेस्ट वाले बहुत उस तरीके के हैं कि जहां उनको दोगले नहीं है, वो डोमिनेटिंग है, वो इगोइस्टिक दोगले भी हैं। वो चीज आ जाती है उनके भाषण में, बहुत वैसे आते हैं कि भैया हमारे काम नहीं बन रहा, तू जाके कर हमारे लिए, चेला समझा हुआ है क्या, बिल्कुल वैसी हरकत हो जाती है। देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही जल्द आपको भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स में कई चाइनीज़ लोग आपको दिखेंगे। जो बिजनेस मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हो सकता है आपको दिखे, क्योंकि भारत ने फाइनली 5 साल के लंबे अंतराल के बाद चाइना के लोगों के लिए वीज़ा अलाउ करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसकी अनाउंसमेंट देखिए, इंडिया ने जब चाइना में जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर भारत सरकार का जो अकाउंट है, वहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट करी, मैं देख रहा था चाइना में ना ये अनाउंसमेंट कुछ हद तक वायरल हो गई थी। कई जो वहाँ पर न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते हैं, सब लोगों ने इस डेवलपमेंट को मेंशन किया है। इवन आप अगर ट्विटर x.com पे देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे जो प्रो चाइना अकाउंट्स हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली इस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो लोग, आप इंटरनेशनल मीडिया भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया ने ये न्यूज़ छापी है, इंडिया टू रिज्यूम इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा टू चाइनीज सिटीजन्स। एक बहुत बड़ा मूव है। 5 साल के अंतराल के बाद भारत ने ये किया है। एक बार को लग रहा था कि शायद ये कभी होगा भी नहीं, 7-8 साल बीत जाएंगे, ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बट सडनली ये कर देना, इससे भारत एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है यूएसए को। और चाइना में लोग देखिए इस न्यूज़ को लेकर इतने ज़्यादा खुश इसलिए भी हैं क्योंकि अब वहां पर माना जा रहा है कि डेफिनेटली पीएम मोदी चाइना आ रहे हैं। इसी साल, जैसे आप लोग जानते हैं, एससीओ का जो मेन समिट होता है, लीडर समिट, जहां पर शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, बाकी जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके जो पीएम है, ये सब पहुंचेंगे, पीएम प्रेसिडेंट वहां पे जाएंगे। उस समिट के लिए इनिशियली लग रहा था कि शायद पीएम मोदी ना जाएं, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, इस बार एससीओ समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले का प्रॉपर तरीके से खंडन नहीं किया गया, उसकी निंदा नहीं की गई थी। राजनाथ सिंह सर भी तो किया था। इंडिया ने ऑल टुगेदर एससीओ का डिक्लेरेशन साइन करने से भी मना कर दिया था। उसके बाद जयशंकर साहब वहां पर गए, डोवाल साहब वहां पर गए। ज्यादा अच्छी न्यूज वहां से आ नहीं रही थी एससीओ समिट से। लग रहा था कि काफी हद तक एससीओ डिवाइडेड है, जबकि आप अगर दूसरी तरफ देखें तो ब्रिक्स और क्वाड समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करी गई, और साथ ही साथ इंडिया काफी हद तक ज्यादा एंगेज भी लग रहा था उस ग्रुप के साथ। बट इंडिया ने क्लियरली यहाँ पर डिसाइड ये कर लिया है, यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज भेजने की आवश्यकता है। अभी RIC, रशिया इंडिया चाइना ट्रोइका, ये वापस खड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं है। बट चाइना में बिल्कुल हमको व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी तीनों वहां पर मिलेंगे। हो सकता है कि पुतिन ना आ पाए बिकॉज ऑफ वॉर, मगर पीएम मोदी का ही चाइना में जाना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा यूएसए को। और ये जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, डोनाल्ड ट्रंप। इस पे आप देखोगे भारत में कई आर्टिकल्स लिखे हैं कि इंडिया और चाइना धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। ये एक ऐसा रोल है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुल के बताएंगे नहीं भाईचारा करा दिया इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन खुद कहेंगे ट्रंप को कि ये क्या कर दिया है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत शॉर्ट टर्म तरीके से देखते हैं कि आने वाले 1 साल में मुझे क्या करना है और कैसे मैं अपनी जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मगर लॉन्ग टर्म अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करूं, ट्रंप ने कई दशकों का लॉस पहुंचाया है यूएसए को। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोट करने वाली ये है, गलवान क्लैश हुआ भारत और चीन के बीच में 2020 में। जी हाँ, 5 साल हो चुके हैं गलवान क्लैश को। उसके बाद चाइना ने ना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी वीज़ाज होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा या फिर जो टूरिज्म वीज़ा है, बिजनेस वीज़ाज हैं, ये 2022 से ही अलाउ कर दिए थे। मगर भारत और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। यूरोपियंस और वेस्ट के लोग ये काफ़ी हद तक देखकर एंजॉय कर रहे थे कि इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव कैसे होंगे जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए वीज़ा इशू नहीं कर रहे, कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। खैर, चाइना ने 2022 में वीज़ा इशू करना शुरू किया। 3 साल तक भारत ने उसके बाद कुछ नहीं किया, मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था।
फिर अचानक से हम देखते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स रेज्यूम हो जाती है जनवरी 2025 में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जनवरी 2025 में ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे। इनके प्रेसिडेंट बनते ही ना आप कह लीजिए आसार साफ साफ लग रहे थे कि ये ऊट पटांग काम करने वाले हैं। शुरुआत तो करी थी कुछ इसने कह आते रहे ही। थे, जैसे ही पता लग गया कि ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसके बाद इन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि टैरिफ वॉर वगैरह करके ब्रिक्स को टारगेट करके ये ऊट पटांग काम करेंगे। और इंडिया ने उसी वक्त पहला कदम लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जनवरी 2025 में चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउ कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं अप्रैल आते आते जो पिलग्रिमेज एक्सेस है टू तिब्बत ये ओपन कर दिया जाता है। ये मैं माउंट कैलाश की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और अब फाइनली वीजा का जो ये इशू है ये रिजॉल्व करके कुछ ही महीनों में जनवरी से लेकर अब हम देख रहे हैं जुलाई में इंडिया चाइना रिलेशंस काफी हद तक नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। और एक बार पीएम मोदी चाइना में चले गए, आप देखेंगे शी जिनपिंग क्या भव्य उनका वेलकम कराएंगे। दोनों लीडर्स वेलकम करे तो ये तो लग तो रहा है मुझे प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। चाइना के लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उनको पता है किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करना होता है, कौन कौन से विजुअल्स बाहर जाने चाहिए। आप देखोगे पीएम मोदी जब जाएंगे चाइना में शी जिनपिंग के साथ उनकी अलग से बायलैटरल होगी, काफी अच्छी बातचीत होने वाली है। जो विजुअल निकल के आएंगे चाइना से ये वेस्ट को देखकर अच्छा लगेगा नहीं, बट इन दी एंड देखिए ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी जो है वो अगर इतनी जरा अजीबोगरीब ना होती तो इतनी जल्दी ये मेजर चेंजेस ना देखने को मिलते। और इस डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर भी देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपको याद होगा न्यूज आई थी कि फॉक्सकॉन ताइवान बेस्ड कंपनी जो आईफोन करती है मैन्युफैक्चर, ये लोग 300 चाइनीज एम्प्लॉयज को इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। चाइना ने लिटरली अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको ये बोला है कि वापस आ जाओ, इंडिया में काम करने की जरूरत है नहीं। वीजा को लेकर काफी इश्यूज हैं। नाउ सिंस अब वीजा इंडिया इशू करना स्टार्ट कर देगा, आप देखोगे बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स भारत में आएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग में इससे हमको काफी हेल्प मिलेगी। फॉक्सकॉन इन इंजीनियर्स की एक्सपर्टीज को यूज करेगा इंडिया में लोगों को ट्रेन करने के लिए। और ज्यादा पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो हर तरफ से आप अगर देखो एक काफी पॉजिटिव मूव है। एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली यहाँ पर ये बनी हुई है, कैन वी ट्रस्ट चाइना। ये वही देश है जो आज भी पाकिस्तान के डिफेंस में आता है आतंकवाद को लेकर। चाइना ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखी है। आई होप एंड गेम यहाँ पर पीएम मोदी का ये है कि जल्द से जल्द चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके इंडिया चाइना बॉर्डर का इशू परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर वो हो जाता है ना, मैं आपको बता दूं सडनली इंडिया यूएस के रिलेशंस हमेशा चेंज हो जाएंगे। जो डायनामिक एक्चुअली यूएस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली अभी एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनी नहीं है। यहाँ पे काफी डिस्प्यूट्स है। ये यूएस को काफी सूट करता है। यूएस काफी बार इसी के बेसिस पर पेचीदा मामला फंसा रहता है ना, करता है कि देखिए चाइना की मिलिट्री बिल्डअप हो रही है नियर इंडियन बॉर्डर, इंडिया को ध्यान में रखना होगा कि चाइना अटैक ना कर दे। इट ब्यूटीफुली प्लेज इनटू यूएस फॉरेन पॉलिसी। बट सडनली जब अमेरिकन ये देखेंगे कि अब इंडिया और चाइना की बॉर्डर का इशू रिजॉल्व हो चुका है, रिलेशंस नॉर्मल हो चुके हैं, देयर आर डायरेक्ट फ्लाइट्स और कोई अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का चांस नहीं लग रहा, उस केस में आप देखोगे इंडिया और यूएस में जब भी बातचीत होगी इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा आने वाली है। बट ऑनेस्टली अभी लगता नहीं है। अगेन देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के आखिरी के जो कुछ साल होंगे ना, आप मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लीजिए, यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स, यूएस के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं। इनकी करेंसी की वैल्यू मोस्ट प्रोबब्ली गिरेगी, अभी से ही लग रही है गिरेगी, इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है। कई कंट्रीज जो यूएस पे डिपेंड करते थे अपने डिफेंस टाइज के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम यूएस। और ऑल टुगेदर ट्रम्प प्रेसिडेंसी को देखा जाएगा एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरीके से फेल कर गया। आई मीन डोनाल्ड ट्रम्प के इन 4 साल में ना यूएस ये देखेगा कि जो भी काम किया गया था ओबामा बाइडेन के अंडर सब कुछ वापस नीलबटा सन्नाटा होकर फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं आपका ओपिनियन मांगना चाहूंगा, डू यू सपोर्ट दिस डिसीजन या फिर आप मानते हैं कि ये डिसीजन? मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि देखो चीजें कभी तो सुधरनी चाहिए। आपका ओपिनियन शेयर करिएगा, थॉट्स। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोग देखो, मैं तो इस चीज को वेलकम करता हूँ। तो पहला इनिशिएटिव 2022 में इसने लिया था चाइना ने, ठीक है। मुझे लगता है कि कभी कोई देखो क्या डिप्लोमेटिक टाइज क्या होती है, इश्यूज क्या होते हैं, जब आपका किसी से नहीं बन रहा है या आपके बॉर्डर्स पे कोई टेंशन बनती है या आपका एक तरीके से वॉरलाइक सिचुएशन होती है, तो आप
एक तरीके से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो और आगे वाले पर सैंक्शंस टाइप लगा देते हो। तो इंडिया ने कर दिया था कि भैया हमें कोई रिलेशन उस तरीके की नहीं रखनी, हम फ्लाइट सेलेक्ट नहीं करेंगे, ना वीज़ा देंगे, हर एक चीज़। लेकिन वही चीज़ होती है कि आगे वाले का क्या तौर तरीका चेंज हुआ है, आगे वाला किस तरीके से रिलेशंस बनाना चाहता है आपके साथ, क्या वो पीस टॉक करना चाहता है, क्या वो बेटर पॉजिटिव तरीके से आपसे बातचीत कर रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है रशिया भी समझा है चीज़ें बहुत सारी, और वो चीज़ भी, और यही चीज़ है ना, पाकिस्तान को आपको पता है पाकिस्तान को क्यों पड़ती है रोज इंडिया से, क्यों पड़ती है, मतलब कि उसमें मुझे तो न्यूज़ में भी, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था ना कि उनसे तभी बात होगी जब वो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे और उनको टेररिज्म के खिलाफ काम करना है और वो पीस टॉक की बात करेंगे। तो वो नहीं करते ये चीज़। चाइना ऑन द अदर हैंड, वो उसको ये पता है कि भैया देखो चाइना कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए लेकिन वो सामान तो बेचना पड़ेगा बाहर भी, रिलेशन बना के भी चलने पड़ेंगे, और आपको रिलेशन जब आप बना, ये तो है ट्रम्प ने डैमेज दिया है इनफैक्ट अपनी कंट्री को भी बहुत ज्यादा, और अभी नहीं एकदम गर्म, वो लॉन्ग टर्म में ये चीजें फिर पता चलती हैं बाद में। मुझे सही लगा डिसीजन, और देखना मोदी जाएंगे तो क्या गजब तरीके से ये वेलकम करने वाले हैं। और ये वाली बात है समझना, इंडिया रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए ना तो मतलब एशिया में होना भी चाहिए भैया, देखो तीनों ही एकदम इतने बड़े देश और हैं, तब जाके वेस्ट का थोड़ा बहुत वो आएगा। अभी नहीं, अगर अभी भी वेस्ट जो है क्यों इतना ऊपर चढ़ के रहता है, क्योंकि 3 कंट्री हैं एशिया में जो सबसे बड़ी हैं, जो पता है कि, और मतलब वैसे फाइनेंशियली भी बोल रही हूँ मैं हर उससे, लेकिन पता है कि आपस में वो बटे हुए हैं, दो तो बटे हुए हैं अगर वैसे देखो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।